कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है, किसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, तो हम फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लेबोरेटरी में या फिर घर पर हमें उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट को हम इजीली, बहुत इजीली याद रख सकते हैं। और इन वीडियोस में हम यही करने वाले हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने वाले हैं। हमको पता है लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन। ये सारी प्रॉपर्टी, लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, इन सारी प्रॉपर्टी का हम एक एक करके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। और सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होती है। ये भी हम प्रैक्टिकली प्रूव करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और आगे आने वाले वीडियो में हम रिफ्रैक्शन, हम डिस्पर्जन, हम इंटरफेरेंस, हम डिफ्रैक्शन वाला वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिकली सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करने वाले हैं। तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच। Hello my dear students, again very welcome to your online Pathshala, and right now you are in physics class. Oh, actually you are not in physics class, you are in physics laboratory. और लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको फिजिक्स में पढ़ना होती है, क्लास 11th में पढ़ना होती है, क्लास 10th में पढ़ना होती है, क्लास 12th में पढ़ना होती है। लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज का हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्रैक्शन, जैसे पोलराइजेशन, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सारी प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम इन वीडियोस में देखेंगे। ओके, हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके लिए हम प्लेन मिरर का यूज़ कर रहे हैं। हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके लिए हम ग्लास स्लैब का यूज़ करेंगे। ओके, हम डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके लिए हम प्रिज्म का यूज़ करेंगे। ओके, हम प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ये सारे आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल आप देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर का यूज़ कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए। हम एक डी, जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे। ओके, और हम एक लेज़र लाइट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक पावरफुल लेज़र लाइट का यूज़ किया है। ओके, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये प्रूफ करने वाले हैं। ओके, हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, ये नॉर्मल है और इस प्रोटेक्टर को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ओके, ताकि नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री पर सेट हो जाए। ओके, तो ये पॉइंट हमने यहाँ सेट कर लिया है। ओके, तो ये प्लेन मिरर 0 डिग्री, ये 180 डिग्री इधर, ये 90 डिग्री। ओके, हम लेज़र लाइट की हेल्प से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है ये प्रूव करने वाले हैं। हम अभी डार्क रूम में हैं और थोड़ा सा रूम को हमने स्मोकी कर दिया है ताकि हम लेज़र लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। ओके, अभी हम लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि हम सारे प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ सकें। लाइट हमने ऑफ कर दिया है। अब लेज़र लाइट आपको क्लियरली विजिबल है। ओके, यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले हम 20 डिग्री की बात करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 20 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 20 डिग्री रखा है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने 20 डिग्री रखा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री हमको दिख रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री एग्जैक्ट आप देखेंगे 70 से जा रहा है। ओके, 90 से इधर 110 और उधर 70, 30 डिग्री पे लाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री पे लाए, मतलब इधर हमने 120 पे रखा है, उधर हमने 60 पे रखा है, तो इधर उधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री। क्लियरली वी कैन मेजर, क्लियरली वी कैन मेजर। ओके, फिर हम 40 डिग्री पे रखते हैं। ओके, 40 डिग्री पे हमने देखा इधर यहाँ से 130 पे जा रहा है, उधर 50 पे जा रहा है, एग्जैक्टली इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्शन है।
ठीक है, क्लियरली हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा। ओके, अगर किसी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करते हैं और उसे समझना बहुत ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब इजीली ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री रखा, ये 90 डिग्री रख दिया, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री का अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है, वो टच होके जा रहा है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें, मतलब कि 0 डिग्री, ये नॉर्मल इंसिडेंस, तो क्लियरली विजिबल है, पाथ रिट्रेस हो रहा है, पाथ रिट्रेस हो रहा है। ओके, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर वैल्यू के लिए 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, सारे एंगल के लिए, इवन 90 डिग्री के लिए भी ये लॉ वैलिड है। 90 से थोड़ा सा कम रखना है ताकि वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो ये सारे के लिए वैलिड है। हमने यहाँ पर देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्जन की, सॉरी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। उसके लिए हम एक ग्लास स्लैब का यूज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है अगर आपको रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट, सॉरी रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों में हम क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और हमको पता है यहाँ पर हमको एक अलग मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे और हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हो जाती है। ओके, सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। लाइट को वापस ऑन कर देते हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच। बच्चों, हमको पता है कि रिफ्लेक्शन के लॉ में फर्स्ट लॉ जो है उसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करना कैसे करेंगे, इसे वेरीफाई करने के लिए वापस से हमने प्लेन मिरर यूज़ किया है, हम लेज़र लाइट का यूज़ करेंगे और हमने एक प्लेन यूज़ किया है ना। ये एक हमने प्लेन, यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसका कवर पेज यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये है नॉर्मल, आपको क्लियरली ये नॉर्मल दिख रहा है, इसके ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर मैंने टच किया। ठीक है, तो ये इस प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मल प्लेन है। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन मिरर पर बिल्कुल ग्रेजिंग है, मतलब टच होके जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बिल्कुल टच होके जाएगी, क्लियरली विजिबल। ओके, इंसिडेंट रे अगर बिल्कुल टच होके जा रही है मतलब तीनों एक ही प्लेन में, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। मैं थोड़ा सा इस प्लेन को चेंज कर देता हूँ, अब हम वापस देखते हैं। आप देख रहे हैं, आपको अगर ये प्रैक्टिकल घर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि रे पूरा उस प्लेन के ऊपर टच होते होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली हम समझ सकते हैं। तो तीनों एक ही प्लेन में है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में है। आपको इस लेज़र लाइट को इस तरीके से सेट करना है कि लेज़र लाइट पूरा बीम जो है वो उसके ऊपर टच होते हुए जाए, उसके ऊपर टच होते हुए जाए। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखिए। ओके, यहाँ क्लियरली विजिबल। तो इन छोटे छोटे प्रैक्टिकल की हेल्प से इन लॉज को याद रखना बहुत ही ईजी होता है।